पहाड़ी शरीफ पुलिस ने शेख आमिर कत्ल केस को हल करते हुए अहम कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस ने तकनीकी शवाहिद और खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए 6 मुल्जिमान और एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 मुल्जिमान अभी मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक ये कत्ल माली फायदे के लिए किया गया था। मुल्जिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाले 3 चाकू, 1 मोटरसाइकिल और खून आलूद कपड़े जब्त किए गए हैं। मकतूल शेख आमिर के खिलाफ पहले ही कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी और चोरी के कई मुकदमात दर्ज थे और मकतूल पुलिस के रिकॉर्ड में राउडी शीटर था। ये वारदात 13 दिसंबर की रात पेश आई, जब नामालूम अफराद ने चाकुओं से हमला करके शेख आमिर को शदीद जख्मी कर दिया। अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने 16 दिसंबर की सुबह संदेश नगर के इलाके में कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो शहर से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। आला पुलिस अफसरान ने पहाड़ी शरीफ पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए टीम को इनाम देने का ऐलान किया है। नमस्ते, मैं राघवेंद्र रेड्डी, इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ। 13 के दिन 13 तारीख के दिन रात के 11 बजे एक मर्डर का इंसिडेंट हुआ बोल के हमारे शेख फरीद ने कंप्लेंट दी है। शेख फरीद के भाई शेख अमीर जो है उन्होंने उसका कत्ल नबी होटल के पीछे कत्ल हुआ बोल के हमारे पास कंप्लेंट आए। वो कंप्लेंट में हम 628 ऑफ 25 103 क्लास बीएनएस में हम केस एक रजिस्टर करे। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें 7 लोग को हम कस्टडी में लिए, इन्वेस्टिगेट करें और 7 लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस करें और जेल को हम भिजाए। ये मर्डर के पीछे हमारे को मालूम है सो इन्वेस्टिगेशन में गए सो साल बालापुर में क्राइम नंबर 11 ऑफ 24 में मुबारक शिखर नाम का आदमी का कत्ल हुआ था। वो कत्ल में अब डिसीज्ड जो है शेख आमिर उन A2 में है। शेख आमिर के ऊपर अभी 9 केस है। बालापुर, चंद्रायन गुट्टा और अत्तापुर के हिसाब से उनके ऊपर पूरा 9 केस है। आर्म्स एक्ट पे, मर्डर केस के, अटेम्प्ट मर्डर पे केस है। उनके ऊपर एक राउडी शीट भी है और अत्तापुर पुलिस वाले एक्सटर्शन ऑर्डर दिए हैं। वो साइबराबाद कमिश्नरेट से है। वो एक्सटर्शन का ऑर्डर होने के बाद से ये बालापुर लिमिट्स में शेख फरीद उनका खास भाई है, उनको मिलने आए थे। वो ये जो मुबारक शिखर 2024 में मर्डर हुए उनका रिलेशन जो है अहमद नाम का है, उनका बहन का बेटा है। उनके दोस्त पूरे 7 लोग हैं। उसमें जाफर बेग, अब्दुल्ला जबर और इब्राहिम बिन, अवैस बिन, अफानुल्ला और जुवेनाइल का एक लड़का है। उन्होंने पूरे 1 महीने से प्लान करे उनको मारने के लिए। हमारे मामू को इन्हों मारे और वीडियो भी करे। इनके हिसाब से रिवेंज मर्डर का प्लान था। ये मर्डर पूरा एक राउडी शीट, दूसरा राउडी शीट को ये पूरा ये रिवेंज करके 1 हफ्ते से 1 महीने से करके ये प्लान करे थे। ये 13 के दिन रात के 10:30 को आमिर उनके भाई फरीद के पास आया, उनसे चले जा रहा, नबी होटल के पीछे आ रहा, वो समझ के 3 गाड़ी पे 3 चाकू लेके 8 फ्रेंड्स पूरे आए, उसमें 2 रक्की करे। ये पूरा करने के बाद जब नबी होटल के पीछे आए थे, जब आमिर को पकड़ लिए, आमिर के साथ उनका दोस्त अमन भी था। अमन जो है आई विटनेस है। अमन पूरा हम आजू बाजू नबी होटल और चौरस्ता चंद्रयान गुट्टा रोड पे है, सो सीसीटीवी फुटेज भी इनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से करके पूरे 10 लोगों को हम आइडेंटिफाई करें। ऑलरेडी 7 लोगों को रिमांड करे, उसमें एक जुवेनाइल है। बाकी के वालों को भी इन्वेस्टिगेट करना है। इसमें बोलने एनवायरनमेंट में मुबारक शिखर का रिश्तेदार जो है A1 अहमद इमाद मोहम्मद, उनके फादर एक सर्जन है और ऐसा फैमिली से, एक रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन का फैमिली से भी ये रिवेंज एनवायरनमेंट में रहने का ये नई एनवायरनमेंट है। ये केस पूरा हमारा कमिश्नर श्री सुधीर बाबू सर और हमारे डीसीपी नारायण रेड्डी साहब और एसीपी जानकी रेड्डी साहब, उनके गाइडेंस में हम ये 7 अक्यूज को करें और ऐसा रिवेंज मर्डर ऐसी एरिया में बालापुर में जो राउडी शीटर है, पहाड़ी शरीफ में जो राउडी शीटर है, आजू बाजू चंद्रायन गुट्टा पे रोड राउडी शीटर है, उन लोगों को पूरा काउंसलिंग करके ऐसा रिवेंज मर्डर के एनवायरनमेंट में
एक एक के फैमिली का कितना नुकसान हो सकता, वो पूरा काउंसलिंग करने का दौरान एक प्रोसेस कर रहे, जो भी है फिर राउडी शीटर्स को काउंसलिंग करना और उनको बाइंड ओवर करना। ऐसा रिवेंज मर्डर ये एरिया पे नहीं हुए सर का, हम हमारे गाइड हमारे सीपी साहब और डीसीपी साहब एसीपी साहब का गाइडेंस लेके ऐसा एनवायरनमेंट फिर ऐसा रिपीटेड एनवायरनमेंट नहीं हुए सर का, फैमिली काउंसलिंग और उनका एजुकेशन एनवायरनमेंट और क्राइम एनवायरनमेंट के हिसाब से एक काउंसलिंग सेशन रख के ऐसा चीज फिर रिपीट नहीं हुए सर का हम करने के लिए हमारे ऑफिसर्स इंस्ट्रक्शन दिए। बाकी के 3 अक्यूज को भी हम कस्टडी में लेते हैं, जब वो टाइम पे हम पूरा केस के डिटेल्स बात कर सकते हैं। थैंक यू।